सो हेलो गाइस, हियर कम्स वंडरफुल स्टोरी मिस्टिकल। एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि दीदी ये वाली स्टोरी एक्सप्लेन कीजिए। इस स्टोरी में एक लड़का होता है जिसको एक मिस्टीरियस क्रिएचर मिलता है और उस मिस्टीरियस क्रिएचर से उसको प्यार हो जाता है, बट वो इंसान नहीं होता। तो क्या वो प्यार पॉसिबल हो पाएगा? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ये हम लोगों का मेल लीड होता है जिसका नाम होता है ग्राहम। काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है क्योंकि उसके बाल भी ग्रे हो चुके हैं और वो एक आर्टिस्ट होता है, पेंटिंग्स बनाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स। एक लड़की आती है उनका इंटरव्यू लेने और फिर ग्राहम बोलता है थैंक यू, आप ठंड में इतनी दूर से आए। और वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तो आपका स्टूडियो देखना था और आपका वंडरफुल ये सीन जो सामने ओशन है। और फाइनली वो उनसे पूछती है कि आप पेंटिंग कब से शुरू कर रहे हैं? तो वो बोलता है जब मैं बहुत छोटा था तब से मैंने पेंटिंग शुरू करी है। मेरी मम्मा को मेरी पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, पर मेरी मम्मा कब से मर चुकी हैं, मतलब जब मैं छोटा था तब से ही मेरी मम्मा मरी हुई हैं। और वो बोलती है सॉरी, मैंने गलती कर दी। और उसके बाद से जो मेरे मम्मा के रिलेटिव हैं जिनको मैं प्रोफेसर बोलता हूँ, उन्होंने मुझे पनाह दी, उन्होंने मुझे पाला पोसा। कहीं ना कहीं मैं अपनी सेकंड फैमिली में सेटल हो गया। कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ही अच्छे से रखते थे। और वो एक स्टोरी बताते हैं मिस्ट, जो मुझे क्रिएचर मिला। और वो बताते हैं कि मुझे ये रियल लाइफ में मिला, रियल पर्सन है वो। और वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि मुझे वो कैसे मिली। जब मैं नहा रहा था तो एक अजीब सा प्राणी, और ये लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाती है और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि मैं 20 साल का था और जो मेरे प्रोफेसर जिनको मैं पापा मानता था उनकी मम्मी का घर था और वो जो पूरा एरिया था वो बहुत ही सुंदर था। फाइनली मैंने प्रोफेसर को बोला कि अब मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मुझे अब इंडिपेंडेंट रहना है। पर वो फिर भी मान नहीं रहे थे। एक्चुअली थे तो बाप ही, बट फिर भी मैंने अपना मन बना लिया था और मैंने उनको कन्विंस कर लिया। ये उनकी मम्मा का घर था। मैं कई साल पहले यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर घूम चुका हूँ। ये एक गांव में घर है और ये जो एक जगह थी वो हमेशा दादी माँ हम लोगों से बंद रखा करती थी कि नहीं, कोई भूत आ जाएगा, कोई तुमको खा जाएगा। और उस एरिया में मैं आज आया हूँ। ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है और एक बाथटब है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बाथटब होता है और ये मिस्टीरियस चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। और उस जगह में मुझे किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि हर बार ये बिल्लियाँ आ जाती हैं और मैं उनको खाना देता हूँ। फाइनली मैं अपने सारे के टारगेट्स लिखता हूँ। मुझे पेंटिंग करनी है, ग्रोसरी शॉप जाना है, क्लीनिंग करना है। मैंने कहीं ना कहीं पेंटिंग छोड़ दी थी, बट मैंने फिर से स्टार्ट किया जब मेरे पापा ने बोला। और एक दिन मैं नहा रहा था, ये बाथटब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था मेरे इंस्टाग्राम में। अचानक से मुझे किसी पे नज़र पड़ी। ये एक कोई पर्ल था, कोई मोती बोल सकते हैं। और जैसे ही वो देख रहा होता है अजीब सा एक चेहरा नज़र आता है और वो अंदर से रोटेट करता है और मेरे हाथ से वो छूट गया और उसमें से निकली एक आत्मा नहीं, रियल में कोई एक वैम्पायर टाइप का कोई एक मिस्टीरियस क्रिएचर जिसने मेरे नेक से पूरा खून छीन लिया। और ऐसी थी हम लोग की मीटिंग। इंटरेस्टिंग है ना? अब उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है ग्राहम को। भागो भागो भागो, आखिर ये कौन है? भूत है, एलियन है, भागो भागो। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। भागो भागो, ये मैंने क्या देख लिया? और उसने पैंट भी नहीं पहना होता है, बट ये सोचता है कि ये मुझे चोट कैसे हुआ, कैसे उसने दांत लगाया। और जिस तरीके से उसको कुछ हो रहा होता है तो उसी वाउंड में, उसी चोट में कुछ उसको मैसेज आता है और वो जाता है कि यहाँ पर पानी नहीं है। और वो जो आत्मा थी, वो जो प्राणी थी, वो बिल्कुल सूखी हो रही थी, मतलब वो मर रही थी। और फिर उसके बाद भी वो पानी चालू करके वहाँ से भाग जाता है, मतलब वो एक एलियन को भी बचाने की कोशिश करता है। फाइनली वो जिंदा हो जाती है और उसको देखकर स्माइल करती है। उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो आ बोलती है क्योंकि वो इंसान तो नहीं होती और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका कान बिल्कुल दर्द होने लग जाता है। और जैसे ही वो केक खा रहा होता है तो फिर से मैसेज आता है कि मैं भी भूखी हूँ, मुझे भी कुछ दो खाने के लिए। और वो उसको कुछ देता है और वो जो न्यू क्रिएचर होती है वो खा लेती है। और वो वही देखता है कि उसने मेरा जो खून चूसा है वो उसके अंदर है। और जैसे ही मैं हाथ बढ़ाता हूँ वो मुझे एक चपाट मारती है
और स्माइल भी करने लग जाती है। यार अजीब ही प्राणी है, उसको देख देख कर बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन वो ना फोटो में नहीं आती, फोन में नहीं आती। वो सोचता है कि क्या मैं इसकी स्केच कर लूं, और वो पास आकर मुझे देखती रहती है और देखती रह जाती है। और जैसे ही वो खुद को अपनी शीशे में शक्ल देखती है तो उसके से ऐसे फायर्स आते हैं, फटाके जैसे फुट रहे हों। कहीं ना कहीं मैं इस मिस्टीरियस थिंग से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होने लगा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके अब पैर भी आ जाते हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, और गलती से इस तरीके से वो गिर जाती है। लेकिन उसको हाथ रख देता है क्योंकि तुम बहुत जोर से चिल्लाती हो, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और वो लड़की उसकी आवाज़ ले लेती है और जाकर बेड में उसको सुला देती है। फिर रेन का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो लड़की होती ही नहीं है। वो अपने स्केचेस को देखता है तो वो बाहर देखती है कि वो तो बारिश में नहा रही है। वो जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है वो बोल ही नहीं पाता, और वो बोलती है कि तुम ही ने तो बोला था कि काश तुम कुछ बोल पाओ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ हाँ हाँ करती रहती हूँ, और मैंने तुम्हारी आवाज़ छीन ली। कोई बात नहीं, मैं तुमको तुम्हारी आवाज़ दे दूंगी, तब तक मुझे डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा। और उसकी गैर मौजूदगी में जब वो बेहोश रहता है तो वो सब कुछ खा लेती है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, सब कुछ। और वो सोचता है कहाँ फंस गया मैं, कहाँ आ गया, मुझे मेरी आवाज़ मिले और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे नहीं रहना। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ फंस गया। और ये जो फ्लावर होता है उसमें से जो रुए होते हैं उसके नाक में चले जाता है, किसके, ग्राहम के। और उसको काफ़ी ज़्यादा छींक आती है। तो उन्हें इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है और हंसने लग जाती है, और वो बाहर जाकर फिर से यही सारी चीज़ें करती रहती है। और फिर ग्राहम सोचता है कहाँ फंस गया मैं, ये तो सब कुछ खा जा रही है, ओ माय गॉड, अब मैं इसको कहाँ से संभालूं, कैसे झेलूं। अब वो ग्रोसरी का जैसे ही सामान लेने जाता है तो वो लड़की बोलती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, जाओ नहीं जाओ। तो वो बोलता है मैं ऐसी हालत में तुमको कहाँ लेके चलूंगा, सब कोई तुमको देखने लग जाएंगे। तो वो बोलती है प्लीज़ मुझे लेके चलो ना, देखो मैं रेडी हो गई, मुझे अब कोई भी नहीं देखेगा। और जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो वो लड़की एकदम बच्चों टाइम उछलती है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी है, अभी वो नई नई बच्ची है। और जैसे ही सनलाइट आती है ना तो वो एकदम से शांत हो जाती है, क्योंकि सनलाइट और उसका कलेक्शन क्या है कि वो वेपर फॉर्म में आने लगती है। और वो सोचती है ओशन है, मैं पूरा पानी पीना चाहती हूँ, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फाइनली ग्राहम भी अपनी ग्रोसरी सारी जो चीज़ें होती है वो लेके आ जाता है। और वो जैसे ही केक देखती है तो वो हटा देता है, बोलते हैं तुम ना बहुत खाती हो, निकलो तुम यहाँ से। और फिर जैसे ही वो रामेन खा रहा होता है वो छुपा देता है कि तुमने वैसे ही सब कुछ खा चुका है। और फिर फाइनली वो उसको खिला देता है और वापस से फटाके होते हैं, हुर्रे हुर्रे। और उसके वो स्केचेस करना स्टार्ट कर देता है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको एंजल समझता है। और फाइनली वो उसको बोलती है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं तुमको आवाज़ तुम्हारी दे सकती हूँ। और उसको लगता है यार ये तो किस कर रही है, अच्छा मौका है, चल चल किस की पोजीशन पे कर लेते। उसको एक तमाचा मारती है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखो, और इस तरीके से एयर पास करके उसको आवाज़ दे देती है। वो खुश हो जाता है, फाइनली हुर्रे मेरी आवाज़ वापस आ गई। और वो उसको गले लगा देती है। अब वो भी बोल सकती है क्योंकि उसने उसकी आवाज़ ले ली। और वो उसको केक देता है, फिर से वो फटाके आते और फिर वो उसको बताती है कि मुझे तो पता नहीं मेरी कौन सी फैमिली है, और मेरी तो कोई याद भी नहीं है, मेरी पिछली मेमोरी भी नहीं है। तो वो सोचता है तुमको कोई और जगह पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और वो एक जगह भी ढूंढ लेता है, पानी, क्योंकि वो पानी में ही रहती है। और यहाँ पर पता चलता है कि उसकी जो मम्मा होती है, मतलब जिनके घर पे वो रहता था, उसने ना ग्राहम के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई थी। और वो अपने मतलब बेटे को बोलती है कि जाओ तुम ग्राहम के पास जाओ और ये सारे फूड वगैरह डिशेस वगैरह लेके जाओ, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्राहम और उस लड़की का काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर आवाज़ आती है उसकी भाई जिम की, जिन होता है नाम उसका। भाई भाई तुम कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ और बहुत सारा खाना लेके आया हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि चलो बीच पे चलते हैं, मैं कार भी लेके आया हूँ। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, जा तो रहे होते हैं, एंजॉय तो कर रहे होते हैं, पर ग्राहम को सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की ही टेंशन रहती है। अकेले वो क्या कर पाएगी, क्या हो पाएगा।
और फिर जिन बोलता है, यार तूने तो बोला पापा को कि तुमको अकेले रहना है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तेरे साथ रहूंगा, तू मुझे जब तक कुछ भी बताएगा नहीं ना, मैं तेरे घर से जाऊंगा नहीं, मतलब वो दादी माँ के घर से जाऊंगा नहीं। और वो उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा लेता है कि ये सब कुछ भूल जाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ग्राहम भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और दोनों नशे में धुत एकदम से डिस्को बाहर जाते हैं। वापस जब आ रहे होते हैं तो दोनों को कोई भी होश नहीं रहता। जैसे ही वो लोग वापस आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो होश होता ही है ग्राहम को। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, येलो भूत बन जाती है और दोनों देखा, क्या हो गया ये भाई, डरा क्यों रही हो, क्या हो गया? और फिर ग्राहम उसकी शक्ल, आइस बिल्कुल बंद कर देता है। भाई तू बंद कर ले, देखिए मेरा मेरा है मैटर है, तू बंद कर ले। और उसको ना कुछ पानी से कुछ ऐसे चोट पहुंचा देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और ग्राहम बोलता है, ओए तू कर क्या रही है यार, ये मेरा भाई है, तूने किया क्या? वो बोलती है कि मैं थोड़ा सा ना जब अकेले रहती हूँ ना तब मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है, तो इस तरीके से होता है। कहीं ना कहीं उसको एक फैमिलियर वाला एहसास होता है, जैसे कि मेरी मम्मी थी। और फिर वो उसको बताता है कि कल मैं तुमको वहीं पर छोड़ के आ जाऊंगा। और वो बताता है कि जैसे मैं पहले आता था सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को ही ढूंढता था, और अब वो बताता है कि अब मुझे ये फैमिलियर एहसास होता है। और वो उसको बोलता है कि कल मैं तुमको छोड़ के आ जाऊंगा जहाँ पर। और फिर लेकिन वो रात को सो जाता है और वो उठता ही नहीं है। और वो देखती है कि उसके पास में वही फ़ोटो है और वो रो रो के सोया है। उसको बहुत जगाती है कि उठो उठो, तुमको मुझे लेके जाना है मेरे घर। पर वो नहीं उठता है। और उसका भाई उठता है तो एक मतलब बाथरूम में से आवाज़ आती है और अंदर से लड़की की परछाई दिखती है। वो एकदम से शर्मा जाता है और वो उसको उठाता है, तूने मुझे बताया नहीं, तू किसी को डेट कर रहा है, अंदर कोई वॉशरूम में नहा रहा है। और वो जैसे ही उठता है, नहीं भाई तू गलत मत सोच, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, वो ना मॉडल है ना, और मैं उसके सिर्फ और सिर्फ स्केचेस लेता हूँ। और वो उससे पूछता है कि तुम वॉशरूम में थी? बोला हाँ यार मेरा पानी ख़त्म हो गया था, मुझे पीना था इसलिए, और मैंने तुमको रात को बहुत जगाया था, तुम जगे नहीं। तो फिर उसका भाई बोलते, देख मुझे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, है ना, ऐसा काम नहीं चलेगा, तभी नहीं तो मैं तेरे हम दोनों पापा को बता दूंगा। तो वो स्केचेस भी दिखाता है, देखिए भाई ये मेरी मॉडल है और कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है, यार मुझे तो लड़की न्यूड लग रही है पूरी, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो तेरी फ्रेंड वगैरह है। बस वो अपने भाई से मिलवाना नहीं चाहता था उसको, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी ब्यूटी इतनी एडोरेबल है कि सबको छू जाएगी, पर ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं किसी से मिलवाना ही नहीं चाहता था। और उसकी पेंटिंग प्रेजेंट टाइम में भी होती है। और फाइनली उसको वो बताता है कि यार मेरा भाई है और ये अपने बाल वगैरह बांध दो। और फिर ये जो जिन है वो भी एकदम रेडी हो जाता है, रामेन वगैरह बनाने लग जाता है। वो उसको समझाता है, कुछ भी पूछे ना तो इस तरीके से नहीं पता वाला एक्सप्रेशन करना, या फिर ना 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 वाला एक्सप्रेशन करना, कुछ बोलना करना नहीं। और रामेन है, तुमको नहीं खाना है, नहीं तो तुम्हारे फटाके शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? तो फिर उसका भाई बोलता है, ओए ओए ये तेरी फ्रेंड ही है ना, पक्का ना, मुझे तो इसकी शक्ल ही नहीं नज़र आ रही है, कौन है बता ना। और उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। उससे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है। और वो अपना नाम बताती है मिस्ट, क्योंकि ये लास्ट नाइट ने ग्राहम ने ही उसको नाम दिया था मिस्ट। वो उसको देखता है कि यार ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है, कोई फॉरेनर तो नहीं है। अब वो उसको पैर मारता है, ओए ओए। और वो अपने मन में बोलता है, यार तूने तो कमीने मुझे बताया नहीं कि तेरी फॉरेनर फ्रेंड है, यार कितनी खूबसूरत है ये। और वो उसकी रामन को देखने लग जाती है, पर अफसोस वो खा नहीं पाती। और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुमको कहाँ मिला ये ग्राहम। वो बोलती है पता नहीं। और फिर जैसे ही उसको टच करती है तो उसके इमोशंस को पता चल जाता है कि दूसरे के इमोशंस क्या होते हैं। और फिर प्रॉमिस करवा देते हैं कि ठीक है मैं पापा को नहीं बताऊंगा। और वो खड़ी रहती है और वो उसको टाटा करती है, बाय बाय जिन, हमारी परेशानी, तुम जा सकते हो। और वो टाटा बाय बाय बोलकर कार में चले जाता है। और इसी तरीके से ग्राहम और मिस्ट की लाइफ चलती है। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। वो अपनी टेक्निक से पूरी सफाई वगैरह भी करवा लेती है, ये ब्लैंकेट वगैरह भी धुलवा लेती है, अपने पानी से ड्राई वगैरह भी करवा लेती है, सब कुछ कर लेती है। और इसी तरीके से इन लोगों की लाइफ चल रही होती है। और फिर जैसे ही वो केक वगैरह उसको लग जाता है, उसके लिप्स से पोंछता है और वो सोचता है, यार तुमको कितनी भूख लगती है और मैं अपना डेजर्ट किसी से शेयर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ तुमसे शेयर कर रहा हूँ। वो एक बार ना उसको गाने सुनवाता है और वो डांस करने लग जाती है, यो यो यो, और वो हंसने लग जाता है, यो यो यो। उससे पूछती है, आखिर तुम स्केच क्यों करते हो, ये डांस जैसा इंटरेस्टिंग है या फिर केक जैसा टेस्टी है।
तो फिर वो बोलता है पता नहीं, पर मैं स्केच इसलिए करता हूँ क्योंकि लोगों को स्माइल आता है और मुझे कॉम्प्लीमेंट आता है। पर मुझे समझ नहीं आता मेरी मम्मा को मेरी ड्राइंग पसंद क्यों है। मैं किसी इंसान को नहीं बनाता था, जो भी चीज़ें मेरे आमने सामने हैं मैं सब कुछ बना लेता था, चाहे वो पिल्स हो, चाहे वो शॉपिंग मार्केट हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं सब कुछ बना लेता था। और लोग अगर मुझे बोलते थे कि प्लीज़ ग्राम मेरा फ़ोटो बनाओ ना, तो मैं बना लेता था। और फिर वो बोलती है तुम मेरा फ़ोटो क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि फ़ोटो हम लोग इसलिए बनाते हैं कि किसी की मेमोरीज याद रहे। तो वो बताता है इस कैमरा में तुम्हारा कभी भी फ़ोटो नहीं आ सकता। और इसी तरीके से वो बताता है कि मैं तुमको कैद नहीं कर सकता। पर वो पीछे हो जाता है, उसको फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा आती है, वो पीछे हो जाता है, यार ये इंसान नहीं है, मुझे इसके पास फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, कंट्रोल कंट्रोल। तो वो बोलती है हाँ तू तो कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, तू तो मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं बना रहा है। तो वो बोलता है चल चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, और वो बहुत ही प्यारी सी उसको पेंटिंग करके दिखाता है। वो बोलती है मैं भी ट्राई करूँ। वो ट्राई करती है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं इसके जाने बना कि वो इंसान नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको बोलता है क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। और वो मॉडल बन जाती है और उसका हर दिन वो स्केच लेता है। स्केच में उसका फिर से इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि जब उसकी मम्मी मरी थी उसके बाद उसने स्केच ही जैसे छोड़ दिया था। और फिर उसके अगर स्क्रैच वगैरह भी होते हैं जो बिल्ली करती है, तो उसके ऊपर सारे हील हो जाते हैं वो स्केच। और वो बोलता है प्योर थॉट्स रखने हैं मुझे। और फिर फाइनली वो एक दिन डिसाइड करती है कि ये जो सन है ये मुझे रहने नहीं देता, बाहर जाने नहीं देता, और तुम टाइमर लगाओ कि कब तक मैं इस सन में रह सकती हूँ, मुझे इस सूरज से लड़ना है। पर उसकी वेपर स्टार्ट होने लग जाती है, वो पिघलने लग जाती है और फाइनली उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ही वो ग्राहम के पास आ जाती है तो ग्राहम का दिल एकदम से धक 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 करने लग जाता है। वो जिसको भी टच करती है सारे इमोशंस उसको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान आखिर क्या सोच रहा है। और फाइनली ये पूरे बैग में उसको और भी सारे क्रिस्टल्स दिखते हैं जैसे कि वो पैदा हुई थी। और फिर पता चलता है कि हम वो सारे क्रिस्टल्स को एक एक करके हम लोग अलाइव करेंगे। तो वो बोलते हैं मैं एक मिस्ट को तो संभाल नहीं पा रहा हूँ और सारी मिस्ट मुझे ऐसे बोलेंगे है मैं कहाँ जाऊँगा, सबको ही मेरा खून चूस लेंगे। और फिर वो एकदम से डर जाती है कि जैसे कि मैं पैदा हुई थी एक ड्रॉप ऑफ वाटर से, क्या मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती। अब वो सोचने लग जाता है मैं क्या करूं, मतलब मेरे को जो डरावना सहना पड़ा है वो अब बहुत सारी आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊंगा। पर फिर भी वो बोलता है देखो ये ना बिल्कुल भी फ्लॉप आइडिया है, बट फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हम लोग उसी जगह में जाएंगे और सारी हम लोग वो जो क्रिस्टल है हम वो सब कुछ लेके जाएंगे। और फिर वो बोलता है यार अगर ऐसा हुआ तो सोचो मेरा ग्रोसरी का जो बिल होगा वो कहाँ तक जाएगा, मतलब तुम लोग सब तो इतनी भूखी भूखी हो, मैं एक को संभाल नहीं पा रहा और तुम 10 की बात कर रही हो, अपनी फैमिली बसाने की बात कर रही हो। और वो बोलती है नहीं नहीं मैं बोल दूंगी कि जैसे तुम बोलते हो मेहनत करो और खाओ, जब तक तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा। और एक एक करके वो जो पर्ल होती है वो लेके जाती है, पर सारी फैल जाती है और उसको लगता है कि सब कोई मर चुकी हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि क्या मैं कभी अपनी फैमिली के पास पहुंच नहीं पाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे ग्राहम। कहीं ना कहीं ग्राहम उसको फेक प्रॉमिस तो बता देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो सोचने लग जाता है ये सब कुछ क्या है, मैं उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता हूँ और उसकी तो फैमिली भी अब मर चुकी है, मैं उसको क्या जवाब दूँ। और फाइनली उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस्टल बचता है। और जैसे ही वो लोग घर आते हैं तो उसको फिर से सिग्नल मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर उसने वो सारे पर्ल गिराए थे उसमें से वही एक प्राणी निकलती है और एक इंसान इसी तरीके से डर जाता है, मतलब उसमें से एक अलाइव है। और फिर ग्राहम उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूँगा। और वो रोने लग जाती है और उसके जो आंसू होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं जिससे पूरा टब भर जाता है। और 1 घंटे तक मैं उसका सहारा देता रहता हूँ और हाथ पकड़े रहता हूँ। और फिर ये उसी जगह में जहाँ पर फिशरमैन था न्यू मिस्ट्री फिर से क्रिएट हो जाती है और वो उसी के साथ सोया रहता है। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम रो रहे हो ग्राहम, आखिर तुमको क्या हुआ। ग्राहम के पास कोई भी जवाब नहीं होता। और फिर मिस्ट पूछती है कि मुझे
एक सिग्नल आ रहा है, कोई मुझे बहुत ही ताकतवर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। और वो कौन है किसी को नहीं पता। और वो जो आदमी है, जो दूसरा मिस्टिकल क्रिएचर है, वो एक इंसान को देखता है। वो इंसान एक कुत्ते को मार रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसको एकदम से इतना बुरा वाला पनिश करती है, इतना बुरा वाला मारती है कि तुम जो इंसान हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए जीते हो। और वो बोलती है कि अब मुझे सिग्नल को ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो ग्राहम गिर जाता है, उसके पैर से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है। और वो बोलती है, सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मैं अब क्या करूँ, चलो चलो मेरे पीठ में आ जाओ। तो वो बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेसमेंट लगता है, बट फिर भी वो उसके पीठ में आ जाता है। और इधर पे जो कनेक्शन बनता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि अभी उसको चोट लगी है, अभी वो सैड है। और वो उसको मलहम पट्टी कर देती है और कहीं ना कहीं वो उसको प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हारे पास फैमिली नहीं है तो मिस्ट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और यहाँ पर देखते हैं कि किसी की मम्मी आती है, फिशरमैन की मम्मी, और फिर वो सब कुछ बताता है कि एक कुत्ते को मारा किसी इंसान ने, और मैं सब कुछ सामने ही था, और एक अलग से क्रिएचर था। और उस रात के बाद वो लोग काफ़ी लेट तक सो रहे होते हैं। अब वो उसको देखने लग जाता है कि अगर तुम इंसान होती तो बहुत ही अच्छी मॉडल होती या फिर एक्ट्रेस होती, काश तुम इंसान होती तो मेरे पास सारी फीलिंग्स आ जाती तुम्हारे लिए, फीलिंग्स तो अब भी है। और फिर उसको वो लैपटॉप सिखाता है, वो बहुत सारे वीडियोस को दिखाता है कि ऐसा हो सकता है। पर जब तक कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, ये जो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप है, बहुत ही बुरी चीज़ है। वो इसी में लगी रहती है 30 घंटे, 2 दिन, 60 दिन, मतलब वो इसी चीज़ में लगी रहती है। और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। और वो उसे पूछती, अच्छा ग्राहम, प्यार क्या होता है? उसके मुंह से सब कुछ निकल जाता है, वाटरमेलन वगैरह। उसको बोलती है, यार मुझे किस दो ना, मतलब वो सब कुछ लैपटॉप, इंटरनेट से ही सीख रही होती है। उसको हाथ वाला किस दे देता है। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फाइनली एक दिन जिनका फ़ोन आता है कि मॉम का बर्थडे है, और फिर वो उसको बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा, तुम अकेले रह लेना, अच्छे से खा लेना, कोई भी आए तो किसी का दरवाज़ा मत खोलना। और वो बोलती है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। वो सोचता है, यार पहले तो मैं उसको अकेले छोड़ के जाता था, वो मेरे बिना रह नहीं सकती थी, अब देखो उसके पास लैपटॉप मिल गया। बट फिर वो वापस आती है और उसको किस करती है, बाय बाय किस्सी, गुड बाय किस्सी। मतलब यार एलियंस और मिस्ट लोग भी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस इंटरनेट की दुनिया से। और वो वापस से कुछ देखने लग जाती है। अब इस बार फिर से सिग्नल आता है और वो जाती है कि हाय, ये सिग्नल किसका है। और वो सिग्नल आता है, नॉक 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 नॉक। उसको पता चल जाता है कि कोई आया है, और वो उसको बताती है कि मैं गेट नहीं खोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी ही प्राणी का हूँ, अरे देखो इस इंसानों में बिल्कुल भी भरोसा मत करो। पर वो बोलती है, नहीं, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, उसने मेरे लिए चोटें खाई है, उसने मेरे से प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकता, और मैं उसके बिना तुम्हारा गेट नहीं खोल सकती। बट सनलाइट आ जाती है और वो इंसान वेपर बनना शुरू हो जाता है। और वो बोलती है कि तुम उधर पानी में जा सकते हो, वो डायरेक्शन बताती है, मैं रात को तुमसे मिलने आ जाऊंगी जब तक ग्राहम नहीं आएगा। और ग्राहम जैसे ही जा रहा होता है, सो रहा होता है, तो वो किसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो बोलता है, यार अब मैं उससे ना लैपटॉप ले लूँगा। अब ये जो लड़की होती है वो बचपन से जिन और ग्राहम की फ्रेंड होती है, पर कहीं ना कहीं वो हाई स्कूल में दूसरा ट्रांसफ़र हो गई थी, तो उन तीनों का जो कनेक्शन है वो टूट सा गया। और वो एकदम से ब्लैंक रहता है क्योंकि वो मिस्ट के बारे में ही सोचने लग जाता है। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है, हे ग्राहम, आखिर तुम्हारे ये नेक में कोई ऐसे चोट वगैरह कैसी है? और फिर वो पिज़्ज़ा खा रहा होता है, सोच रहा है, यार अगर ये मिस्ट खाती ना तो ऐसे फटाके इतने सारे आते उसके अंदर से। और फिर वो जो जिन होते हैं वो बताते हैं, हाँ हाँ, जो ग्राहम है उसकी एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड है। और फिर वो बात करने लग जाते, होए वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। तो वो लड़की बोलती, सच में प्रिटी है? तो वो बोलता है, दोनों बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा प्रिटी है, शी इज़ गॉर्जियस। और फिर वो अपने घर आता है, वो अपना पूरा घर देखता है कि पहली बार मैं इस घर में आया था, मुझे मेरी फैमिली मिली थी और प्रोफेसर ने मेरा ध्यान रखा, कहीं ना कहीं अब मेरी फैमिली मिस्ड है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। अब यहाँ पर मिस्ट इंटरनेट से सीखकर ग्राहम आएगा नहीं आएगा फूल तोड़ने लग जाती है और वो मियाओ को हक कर लेती है कि मैं ग्राहम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अब वो रात को उसी आदमी के पास जाती है और वो आदमी उसको सब कुछ बताता है कि हम इस ओशन में ही पैदा हुए हैं और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यहीं पर ही रहे। हम इंसानों के साथ नहीं रह सकते क्योंकि इंसान एक नंबर के सेल्फिश है और वो हमसे कहीं ना कहीं बहुत सब कुछ ले सकते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ नहीं रह सकते। पर वो बोलते हैं कि नहीं, ग्राहम ऐसा नहीं है। ग्राहम ने मेरे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ। उसने चोटें खाई हैं, उसने मेरे से प्रॉमिस किया है और कहीं ना कहीं उसको एक फ्लैशबैक आने लग जाता है उसकी मेमोरीज का और वो दूसरा इंसान सोचता है कि इसको मेमोरीज भी याद नहीं है, मतलब ये तो मरने वाली थी, पर ये इस अर्थ में अलाइव कैसी है, जिंदी कैसी है। और वो सोचती है कि ये घाव तुम्हारा कैसा है। और ये दोनों जो भाई होते हैं अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन सरप्राइज देते हैं अपनी मम्मी को, ये लो हैप्पी बर्थडे मम्मा और लकी मॉम, है ना। और फिर उनके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा नूडल्स। और फिर उनकी मम्मा उनके साथ मतलब मस्त से सेल्फी वगैरह खिंचवाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। और फिर वो बोलते हैं कि अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उसको मिस्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। उसकी मम्मा बोलती है हाय मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सूख गया है, वहाँ जाकर इंडिपेंडेंट बनना है। वो सोचता है काश मैं यहाँ पर रुक पाता, पर मुझे मिस्ट की वजह से जाना पड़ेगा। हाश वो पकड़ लेता है बस, और वो जैसे ही जाता है सब कुछ अकेला रहता है, सब कुछ घर पूरा अकेला रहता है और वो मिस्ट को ढूंढने निकल जाता है। उसी टाइम पे बारिश हो रहा होता है और वो ढूंढता है मिस्ट मिस्ट तुम कहाँ हो, और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि आखिर मिस्ट कहाँ गई। और इन दोनों की बात होती है कि वो बोलती है कि नहीं, मुझे ग्राहम की मिस्ट बनना है, मुझे यहीं पर रहना है। और वो इंसान बोलता है कि ठीक है, अगर तुमको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे सिग्नल दे देना। कहीं ना कहीं वो उसको परमिशन दे देता है और वो फाइनली ग्राहम से मिल जाती है। और फिर ग्राहम उसको फाइनली बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट ये एक गलत चीज़ है क्योंकि वो इंसान नहीं है। और फिर वो बोलता है कि अब तो हमारे पास कोई रोशनी भी नहीं है, पर वो अपनी पावर से ये पानी का जो रोशनी है वो पूरे चारों तरफ फैला देती है। और फाइनली इनका एक बहुत ही मेमोरी सा मोमेंट होता है। ये लोग बहुत खुशी खुशी जाते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा डार्क है क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हैं। जब उनकी फीलिंग्स कन्फेस हो जाती है तो वो एक दूसरे को किस करते हैं, अरे रोक ले भाई, वो मिस्ट है, एक मिस्टिकल क्रिएचर है, रुक जा भाई। पर वो नहीं सुनता है, जैसे मेरी नहीं सुन रहा है तो किसी की भी नहीं सुनेगा। प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। और फाइनली जैसे ही वो घर जाते हैं तो उसको कॉफ़ी बना के देता है, फिर से वही फटाके आते हैं जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। और वो बोलता है यार जब मैंने देखो किस किया था ना, तब भी तू फटाके ऐसे ऐसे कर रही थी। और एक दूसरे से हंसी मजाक, एक दूसरे को चिढ़ाना, सब कुछ चलता रहता है। और जो ये मियाऊं भी होती है वो गीली हो जाती है और उसको अपने पावर से उसको ड्राई कर लेती है। वो ड्राई भी किसी को कर सकती है, वेट भी किसी को कर सकती है। और फिर से वो स्केच बनाता है कि जैसे हम लोग वहाँ पर थे। और फाइनली वो एक दूसरे का टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ही प्यारा सा इनक्रेडिबल मोमेंट होता है। अब हम लोग प्रेजेंट स्टोरी में आ जाते हैं। वो उसी इंसान की पूरी स्केचेस है और वो देखकर एकदम से स्माइल करने लग जाता है। और वो जो लड़की होती है वो सोचती है क्या मैं उससे पूछूं क्या अब भी वो तेरे साथ है, क्या हुआ आगे, क्या सब कुछ। बट फिर भी वो सब कुछ पूछ नहीं पाती। और वो एक स्केच देखती है कि जब ग्राहम और मिस्ट फर्स्ट बार डेट में गए थे बाहर, तब उसने ऐसा ड्रेसअप किया था। चलो देखते हैं उन लोगों का फर्स्ट डेट कैसा था। अब ग्रैंडमा के काफ़ी ज़्यादा पुराने वगैरह कपड़े थे, उसके वजह से वो ड्रेसन अप हो सकती थी। अब फर्स्ट डेट की क्यूरियोसिटी की वजह से उसने बाकायदा मेकअप किया, अच्छा अच्छा ड्रेसेस पहना और वो ग्राम को इम्प्रेस करना चाहती थी कि आखिर ग्राम मेरे से कैसे प्यार करे। और वो उसको देखने लग जाती है क्यूरियोसिटी के कारण कि अब हम लोग डेट में जाएंगे। और ग्राम डर जाता है, भाई ये तू क्या की भाई, बहन नहीं, सॉरी बहन नहीं है भाई। तो वो डर जाता है एकदम से, हो ये मेकअप, अरे रे वो इतना ज़्यादा क्यूटली शर्मा जाता है। ऐसे हम लोग नहीं चल सकते हैं क्योंकि सब लोग तुमको घूरने लग जाएंगे क्योंकि तुम तो हो ही इतनी ज़्यादा प्रिटी, तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती। अब फाइनली वो लोग सिंपल कपड़े पहन के जाती है
और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है क्योंकि ये सारा वर्ल्ड उसके लिए बिल्कुल अननोन है। उसको फर्स्ट टाइम है, वो एक साथ में खाते हैं और साथ में वहाँ पर चलते हैं। बहुत ही प्रिटी सा वहाँ पर माहौल हो जाता है और ना उससे सारी चीज़ें पूछती है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो लोगों को लगता है कि इस लड़की में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है और वो लड़की उसकी बहन है। तो वो उसको पूछती है क्या हुआ ग्राहम, तो वो बोलता है कुछ भी नहीं। तो फिर वो ना हाथ पकड़ लेती है, तो उसको पता चल जाता है कि नहीं ये मेरे से झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सारे इमोशंस जान सकती है। तो उससे उसको पता चल सकता है, मतलब ग्राम को पता चल जाता है कि सब लोग ने इसलिए हंस रहे हैं कि इस लड़की में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। और वो जैसे ही वो खाना खा रही होती है तो वही सारे फटाके आते हैं और फिर इसी तरीके से वो सोचता है अरे मेरे पास अम्ब्रेला और ग्रोसरी ना मैं तो रेस्टोरेंट में ही भूल के, चलो मैं आता हूँ। फिर एक लड़की ने उसको नोट देती है कि तुम ये भाई को दे देना। हाय, उसका भाई कितना ज़्यादा प्यारा है। और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है वो बोलती है ये तो मिक्स्ड इमोशंस है, डिज़ायर है, ग्रीड है और सेल्फिशनेस है, मैं उसका नोट नहीं ले सकती। और वो नोट गिराकर उसको ऐसे बोलती कि मैं यहाँ पर तेरे को बंदूक मार दूंगी अगर तूने उसको कुछ भी आस्क आउट किया है तो। और फिर वैसे ही आ जाता है ग्राहम और वो सारा पूरा सिनेरियो देखता है। फिर वो बताती है कि ना वो एक नोट दे रही थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा अपसेट सा हो गया था। और फाइनली फिर से वो उसके इमोशंस चेक कर लेती है कि फिर से वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और फिर ना वो लोग आइसक्रीम खाते हैं तो अब उसके मुंह से फटाके आते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक प्रिटी सा माहौल होता है। और फिर वो उसको बताती है कि जब जब तुमने मुझे टच किया है तब तक मैंने सारे इमोशंस, मतलब जब उसने कन्फेस भी नहीं किया था उसके पहले से ही उसको सब कुछ पता था कि वो मेरे से प्यार करता है। तो अब आगे क्या होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। और अब हम लोग ये वीडियो यहीं तक स्टॉप करते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और अगर आपको आगे जाना है देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू लाइकिंग माय स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।